हेलो दोस्तों, आपका एरो एजुकेशन की कोचिंग क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज हम इस टॉपिक का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो पार्ट है वो सेकंड रहेगा। इसकी एक क्लास हो चुकी है। अगर किसी स्टूडेंट ने अगर इसकी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले पहली क्लास देखो, उसके बाद में सेकंड क्लास देखना, जब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और जिन्हें अच्छे से समझ में आ रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे बढ़ें। और अब टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि कुछ हाथी बंदर हैं। आपको दिया हुआ है कि कुछ हाथी बंदर हैं और दूसरा दिया हुआ है कुछ बंदर जानवर हैं। आपको दो कथन दे दिए गए हैं। इनको हम हमेशा कैसा मानेंगे? सत्य मानेंगे। कथनों को हमेशा कैसा मानना होता है? सत्य मानना होता है। ठीक है। इसके नीचे दो निष्कर्ष दिए हैं, इनकी हमें जांच करनी होती है कि ये सही है या गलत है। तो इनको कैसे चेक करना है वो उसको देखिए। तो हम पहले कथन के आधार पर क्या बनाएंगे? डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाते हैं। तो कुछ हाथी, तो सबसे पहले किसका बनाया जाएगा? हाथी। और इनमें से कुछ हाथी कौन बनाने हैं? बंदर। तो इनमें से कुछ हाथी मैंने क्या बना दिए? बंदर। ठीक है। फिर कहता है कुछ बंदर जानवर हैं। तो इनमें से कुछ बंदरों को मैंने क्या बना दिया? जानवर। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि यहां पर दो डायग्राम बनेंगे। वैसे इस सवाल में दो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको दो से भी करा रहा हूं, फिर आपको डायरेक्ट बता देंगे कि सिर्फ एक से कैसे काम चला करेगा। ठीक है। दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा? या कुछ हाथी बंदर हैं, तो फिर से हाथी, और यहां पर क्या बना दीजिए आप? बंदर। अब देखो, इसमें दूसरा कुछ बंदर जानवर हैं, तो बंदरों को जानवर बनाना है, लेकिन साथ में किसको भी बना दीजिए? हाथी को भी। ठीक है। कैसे समझाया गया था? अगर कोई भूल गया है या देख ही नहीं है पुरानी वीडियो तो देखिए, मैंने ये बताया था कि जानवर का और हाथी का जब कुछ भी ना बोला जाए तो हो सकता है इनका डायग्राम कट करे और हो सकता है डायग्राम कट ना करे। दोनों चांसेज आपको लेके चलने हैं। ठीक है। अब मैं निष्कर्षों को चेक करता हूं कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। इनके आधार पर देखें, कुछ जानवर हाथी हैं, तो कुछ का मतलब मैंने क्या बताया है कि इन दोनों का डायग्राम क्या करने चाहिए? आपस में कट करने चाहिए। तो देखते हैं क्या इन दोनों के डायग्राम कट कर रहे हैं। तो देखिए, क्या इसमें कट कर रहे हैं? हाथी और जानवर की बात हो रही है, क्या हाथी और जानवर का डायग्राम कट कर रहा है? तो हम बोलेंगे कि सर नहीं, यहां पर कट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये निष्कर्ष कैसा हो गया? गलत हो गया, है ना। अब इसको देखिए, इसमें जानवर और हाथी क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। और ये कह रहा है कुछ जानवर हाथी हैं, तो हाथी हैं बिल्कुल। तो इसके हिसाब से ये कैसा है? सही है। तो अब ऐसा कोई भी सवाल आ जाए जिसका आंसर एक डायग्राम कहता है सही है और एक डायग्राम कहता है गलत है, तो हमेशा ऐसे डायग्राम का जो भी आंसर आएगा वो आपको कौन सा वाला मानना है? जो गलत कहेगा। बल्कि मैं आपको कहूं कि आपके सवाल में कितने भी डायग्राम बने, अगर एक भी डायग्राम में सवाल का आंसर गलत है तो आपको वो गलत ही करना पड़ेगा। आप सही वाला नहीं करोगे, चाहे वो कोई से भी डायग्राम से आए। ठीक है। तो ये कैसा हो गया? गलत हो गया। ओके। गलत किसने बताया था? ऊपर वाले ने। नीचे वाले ने क्या बताया? सही। लेकिन हम मानेंगे क्या? गलत। ओके। आगे देखो, कुछ बंदर हाथी हैं, तो इसका मतलब है बंदर और हाथी का डायग्राम कट करना चाहिए। क्या बंदर और हाथी कट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। बंदर हाथी कट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो दोनों में ही कैसा है? सही है। जब दोनों में सही है तो इसको कैसा माना जाएगा? सही मानेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया। अब देखिए, रियल आंसर तो हमारे ये निकले हैं, मतलब पहला गलत दूसरा सही। तो इसमें दो डायग्राम की आपको जरूरत कहां है? ये वाले दोनों आंसर तो इसी ने दे दिए ना, इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं। तो आपको ऐसे सवाल में क्या करना है? सिर्फ एक ही डायग्राम बनाना है, दूसरे डायग्राम की आपको कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। फिर कहेंगे इसे दूसरा डायग्राम कब बनाते हैं, तो वो देखेंगे अपन अगले सवाल में, है ना। चलो देखिए, देखो सेम मैंने सवाल लिखा है, मैंने कथन है वो सेम लिखे हैं, लेकिन इस बार निष्कर्ष आपको मानो सवाल में अलग दिए गए और निष्कर्ष में दिया गया कि कुछ हाथी जानवर नहीं है। आपको दिया गया कुछ हाथी जानवर नहीं है और दूसरा दे दिया गया कुछ बंदर हाथी
नहीं है। ठीक है, तो अब ये सवाल देखिए, अब मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि हमें कब दो डायग्राम बनाने हैं और कब एक डायग्राम बनाना है। तो सुनिए, अगर कभी भी सवाल में ये वाला शब्द दिया जाए, कौन सा वाला, नहीं, तो उसके लिए आप हमेशा दो डायग्राम, तीन या ज्यादा बनाओगे। और अगर ये वाला शब्द सवाल में है ही नहीं तो सिर्फ एक डायग्राम बनाइए, जो भी पहला सिंपल होता है, आपका आंसर उसी से आ जाएगा, आपको टाइम खराब करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो डायग्राम बनाऊंगा। तो देखिए, खतन में से बनाते हैं डायग्राम। तो पहला कुछ हाथी बंदर हैं, तो पहले कुछ हाथी बंदर हैं, तो पहले किसका बना देंगे, हाथी का। फिर कुछ हाथी बंदर हैं, तो दूसरा उसे काटते हुए किसका बना दीजिए, बंदर का। फिर कुछ बंदर जानवर हैं, तो इसे काटते हुए किसका बना दीजिए, जानवर का। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा कैसे बनाएंगे, अभी वाले ही बनेंगे सेम। तो ये कौन हो गया, हाथी, ये कौन हो गया, बंदर, और यहां पर क्या बना दीजिए आप, जानवर, है ना, बना दिए। अब देखिए इसमें कैसे हम चेक करेंगे, चेक करते हैं। पहला वाला, कुछ हाथी जानवर नहीं है। नहीं है का मतलब होता है कि हाथी और जानवर का डायग्राम आपस में कट नहीं करेंगे। हाथी जानवर का डायग्राम आपस में कट नहीं करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये बात तो सही हो जाएगी। ये कह रहा है नहीं करेंगे, तो नहीं करने चाहिए, तो ही सही होगी। ठीक है, देखते हैं। तो ये रहा हाथी और जानवर, ये कह रहा है नहीं करेंगे कट, तो देखिए नहीं कर रहे हैं कट, मतलब ये बात सही है। इसका मतलब पहली वाली के अकॉर्डिंग ये बात कैसी है, सही है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, हाथी और जानवर इसमें क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और ये कह रहा है नहीं करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये बात कैसी हो चुकी है, गलत हो चुकी है। अब बताइए आप इसका आंसर क्या मानेंगे। एक कह रहा है सही है, एक कह रहा है गलत है। तो मैंने बताया अगर एक ने भी कह दिया गलत, तो इसका आंसर आप हमेशा करोगे कैसा, गलत है। उम्मीद है समझ में आया। ठीक है, अब ये मत करना कि सर ये तो ये कह रहा है, नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों का ही देखा जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखिए। कुछ बंदर हाथी नहीं हैं, नहीं है का मतलब बंदर और हाथी नहीं काटेंगे। तो देखिए बंदर और हाथी इसमें तो क्या कर रहे हैं, कट रहे हैं। ये कह रहा है कुछ बंदर हाथी नहीं है, नहीं है, और इसमें क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो ये तो कैसा हो गया, गलत हो गया। इसको देखिए, बंदर और हाथी इसमें भी कट कर रहे हैं, तो ये भी कैसा हो गया, गलत। तो इसका आंसर भी क्या है, गलत। यानी कि दोनों की दोनों निष्कर्ष कैसे हो चुकी हैं, गलत हो गए हैं। आपको समझ में आया। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं, इसकी छोटी सी और देख लीजिए। आपको इतना सब भी करने की जरूरत नहीं है, बट ट्रिक का गलत मतलब मत निकालना, उल्टा मत पढ़ना उसको। ठीक है, ट्रिक सुने। यदि जितने भी कथन दिए जाएं, 2, 3 जितने भी, यदि सभी कथन सकारात्मक हैं, अब सकारात्मक तो समझते हो, वाक्य जैसे होते हैं सकारात्मक, नकारात्मक। यदि वाक्य सकारात्मक है तो ही ये ट्रिक काम करेगी। और ट्रिक क्या है कि यदि कथन सकारात्मक है और जो निष्कर्ष पूछा जा रहा है, अलग अलग निष्कर्षों की अलग अलग बात कर रहे हैं, हम एक की बात कर रहे हैं कि अगर एक भी निष्कर्ष गलत पूछा, वो नकारात्मक पूछा जा रहा है, एक भी निष्कर्ष अगर नकारात्मक पूछा जा रहा है तो वो निष्कर्ष सदैव गलत होता है। कौन सा वाला, नकारात्मक वाला। तो इसमें तो दोनों की दोनों ही कैसी हैं, नकारात्मक। तो आप डायरेक्ट ही कर दीजिए कि दोनों की दोनों ही कैसे हो गए, गलत। आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगी। उम्मीद है समझ में आया। लेकिन अगर ये होता सकारात्मक, ये है कैसा, नकारात्मक, तो सिर्फ आप ट्रिक के द्वारा इसी को क्रॉस करोगे कि यही गलत है और दूसरे को क्या करना है कि सही। नहीं, ऐसा नहीं करना है। दूसरे को आप चेक करोगे, ना तो ये कहोगे कि सही है, ना ये कहोगे कि गलत है, उसको चेक करना पड़ेगा। अब चेक करने के अकॉर्डिंग क्या आता है वो आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चेक कैसे करते हैं, डायग्राम के द्वारा। समझ में आया आपके। ठीक है, चलो तो अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए अगले टाइप के जो सवाल आते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके ऑप्शन पे। अब वो किस प्रकार के सवाल हैं उनको देखिए। मैं आपको एक सवाल बता रहा हूं जो डिपेंड करेगा आपका आंसर किस पे, ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या क्या आते हैं तो वो देखिए। ये दोनों ही दे दिए आपको निष्कर्ष। देखिए पहला वाला दिया कुछ हाथी जानवर हैं और दूसरे में दिया कुछ हाथी
जानवर नहीं है। देखिए ये दोनों को अब देखिए एक साथ अगर आ जाएं तो इनमें क्या करना होता है, ये काफ़ी कठिन पड़ता है स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये सवाल जो होता है वो ज़्यादातर ऑप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा नहीं। तो आपका पहला काम क्या है कि पहले ना चेक कर लीजिए कि दोनों सही है या दोनों गलत है। तो दो डायग्राम फिर से मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, वही है सेम। पहला कौन हो चुका है, हाथी, फिर बंदर और यहाँ पे जानवर। या करके पहले कौन हो गया, हाथी, फिर बंदर, यहाँ कौन हो चुका है, जानवर। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, पहली लाइन को कुछ हाथी जानवर हैं, इसका मतलब हाथी और जानवर का डायग्राम क्या करेगा, कट करेगा। देखिए हाथी और जानवर पहले इसमें कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये कैसा हो चुका है, गलत। अब जब पहले डायग्राम नहीं कह दिया गलत है तो दूसरे को चेक करने की जरूरत है क्या, वैसे दूसरा वाला क्या कह रहा है, सही। लेकिन वो सही कहे या गलत कहे, आंसर तो अगर एक बार भी गलत आ गया तो उसको तो हम गलत ही देते हैं, तो आपको दूसरे में चेक करके टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, आगे देखो, कुछ हाथी जानवर हैं, कुछ हाथी जानवर नहीं है। नहीं है का मतलब नहीं काटेंगे। कौन कौन नहीं काटेंगे, हाथी जानवर नहीं काटेंगे। देखो हाथी और जानवर नहीं काट रहे हैं तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ कट कर रहे हैं तो ये भी कैसा हो चुका है, गलत। तो यानी कि दोनों की दोनों ही निष्कर्ष कैसे हो चुके हैं, यहाँ पर गलत हो चुके हैं। लेकिन ये आंसर नहीं है, अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ इसमें। देखिए अब इसमें क्या होता है, यदि दो निष्कर्ष इस प्रकार के आ जाएं जो एक दूसरे की बात का विरोध कर रहे हैं या फिर कहें एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे कैसे हैं, उल्टे में देखिए ये कहता है कि कुछ हाथी जानवर हैं, ये कहता है कुछ हाथी जानवर हैं, ये कहता है कुछ हाथी जानवर नहीं है। मतलब सेम स्टेटमेंट है, सेम कंक्लूजन दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन बस अंतर किसका है, नहीं शब्द का है। यानी कि ये जो बात बोल रहे हैं वो एक दूसरे की उल्टी बोल रहे हैं। एक कह रहा है कि कुछ हाथी जानवर हैं, एक कह रहा है कुछ हाथी जानवर नहीं है। तो ऐसे सवाल में सबसे पहली स्टेप होती है कि आप उनको चेक करो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर आपका आंसर आता है कि मानो पहला सही है दूसरा गलत है, तो आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है, या फिर आ जाए कि दूसरा सही है पहला ऐसा है वैसा है, तो वही रहेगा। लेकिन अगर आंसर कभी ये आ जाए कि दोनों की दोनों गलत हैं, तो आप बात ध्यान रखना कि जब बात एक दूसरे की उल्टी बोली जा रही हैं, एक कह रहा है कि कुछ हाथी जानवर हैं, एक कह रहा है नहीं है, तो दोनों बातें गलत नहीं हो सकती। एक ना एक तो सही माननी पड़ेगी। कौन सी सही माननी पड़ेगी, अब इसे हम नहीं हल कर सकते। तो ऐसे सवाल का जो हम आंसर देते हैं वो आपको ऑप्शन में मिलेगा, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, यही आपको हल करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया ये कैसे करना है। यही ऑप्शन मिलेगा तो ही ऐसा सवाल आएगा, अन्यथा ऐसा सवाल कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको काफी प्रॉब्लम करता है, बट इसको आप आगे ध्यान रखेंगे कि क्या करना होगा। ओके, अगर आपको ये समझ में आया है तो मैं इसका थर्ड पार्ट डालूंगा, आप उसे देखिए। ठीक है, उसमें और भी कठिन और बड़े बड़े सवाल लेंगे जिसमें 3 या 4 डायग्राम बनेंगे और कथन भी कितने दिए जाएंगे, आपको 3 या 4 दिए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहिए ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सकें, सबकी एजुकेशन बढ़िया हो। ओके, धन्यवाद।